जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेएसएससी के द्वारा प्रकाशित किया गया जो झारखंड सचिवालय का वैकेंसी है, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। दूसरा दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्पाद सिपाही के रनिंग डेट के बारे में, और जेएसएससी के द्वारा प्रकाशित किए गए अन्य वैकेंसी कब तक क्लियर हो सकते हैं, क्या इस पर अभी स्टे ऑर्डर लगेगा, ये अभी स्थगित होगा, सचिवालय के एग्ज़ाम में और कितना विलंब होगा, या फिर नियोजन नीति पे क्या कुछ हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और दोस्त, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम के बारे में। झारखंड सचिवालय, जिसे आप जेएसएससी सीजीएल भी कहते हैं, तो इसका एग्ज़ाम एक बार आप जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट 21 अगस्त को जारी होकर पुनः इसे कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया है। अब अगला डेट कब तक होगा, या फिर ये वैकेंसी क्लियर होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, या कब तक होगा, ये बहुत समस्या फंसी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है। दूसरा दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही, आप जानते हैं कि इसका वैकेंसी काफ़ी पहले आ चुका है, लगभग 4 से 5 महीने हो गए, और अभी तक ना तो इसका रनिंग डेट जारी किया गया है और ना ही इस पर कोई फर्दर अपडेट दिया गया है। तो ये दो वैकेंसी ऐसे हैं जिसके बारे में ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास आ रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी जेएसएससी के द्वारा कई ऐसे वैकेंसी है जिसका विज्ञापन को जारी किया जा चुका है, लेकिन उससे संबंधित ना तो एग्जाम का डेट क्लियर हो पा रहा है ना। और आपने देखा है दोस्तों ओवरऑल कि जेएसएससी अब कोई कैलेंडर को भी जारी नहीं कर रही है। तो आखिर कैलेंडर क्या लुप्त हो गई जेएसएससी के? तो इन तमाम चीज़ों का जवाब दोस्तों बस एक ही चीज़ है, नियोजन नीति। ये जो आप देख रहे हैं झारखंड नियोजन नीति, जिसपे 31 अगस्त मतलब कल के डेट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है ना। काफ़ी लंबे समय तक बहस चला, काफ़ी लंबा बहस चला है ना। दोनों तरफ से वकील जो है वो अपने अपने दलील को दिए, जज ध्यानपूर्वक सुनते रहे, जज को भी जहाँ लगा वो अपना कमेंट को दिए, और काफ़ी लंबा बहस चलने के बाद, ठीक है, ये 31 तारीख के डेट में जज चाहते थे, जज खुद चाह रहे थे कि हम आज मतलब 31 तारीख को ही इसे क्लियर कर दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से दलीलें बैक टू बैक रखी जा रही थी, तो पूरा सुनवाई नहीं हो पाया। तो जज ने कहा कि हम 1 सितंबर को फिर से सुनवाई करेंगे, मतलब आज के डेट में, ये 1 सितंबर आज है, तो आज के डेट में वो फुल एंड फाइनल इस पर जो भी था वो मतलब सुन करके, जो भी दलीलें थी सुन करके, और अपने फैसला को ये मतलब कंजर्व करना, सिक्योर करना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन जो सरकारी वकील जो दिल्ली से आते थे उनके द्वारा ये समय लिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं इन डेट के बीच में, है ना, हाई कोर्ट में भी बहुत सारे केसेस हैं, तो इन सारे बहाना को देकर और किसी तरह से थोड़ा और टाइम खींच दिया गया। ठीक है, और अगला डेट जो दिया गया है दोस्तों वो 5 सितंबर, आप जानते हैं शिक्षक दिवस है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी है ना। तो 5 सितंबर को ये डेट दिया गया है, और मैं बता देता हूं कि 5 सितंबर को 80% चांस है कि नियोजन नीति का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, झारखंड के हाईकोर्ट में, ये 80% चांसेस है कि 5 सितंबर को ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर 20% में ये जाता है दोस्तों तो एक और डेट पड़ सकता है, और ये भी डेट जो है वो बहुत कोई लंबा डेट नहीं पड़ेगा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का डेट पड़ेगा, बहुत कम समय में इसका एक और डेट जारी किया जाएगा। क्योंकि अभी भी जो सरकारी वकील है वो अपने दलील देने को एग्री हैं, अपनी दलीलें को दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आगे का कोई डेट का नौबत आएगा, सो क्लियर। लेकिन अगर आया तो 20% संभावना है कि एक ही डेट और पड़ेगा, इसके अलावा और कोई डेट पड़ने नहीं जा रहा है। हालांकि 80% तो हम अपने हिसाब से श्योर हैं कि 5 सितंबर को ये नियोजन नीति का जो फैसला है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, नियोजन नीति में दो चीज़ क्लियर होना है। पहला जो है 10th और 12th वाला मामला, जो है 10th और 12th, देखिए कोर्ट का साफ कहना है कि अगर SC ST OBC, ठीक है, अगर वो बाहर पढ़ता है, क्लियर, अगर वो 10th और 12th बाहर से कर सकता है, तब उसे झारखंड के रीति रिवाज, झारखंड की संस्कृति और झारखंड का भाषा का ज्ञान है ना, और वो जेएसएससी के द्वारा प्रकाशित किया गया किसी भी वैकेंसी को बिना किसी इंटरप्शन का भर सकता है। तो फिर जनरल वालों के लिए दिक्कत क्यों है ना,
क्या जनरल वाले अगर 10th और 12th बाहर से कर रहे हैं तो क्या उनको झारखंड की भाषा का ज्ञान नहीं है? ठीक है, तो ये सारी समस्या है। सबसे पहला तो प्रॉब्लम यही है 10th और 12th का मसला कि झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त स्थानीय संस्थान से आपका 10th और 12th होना चाहिए। ये हर एक विज्ञापन में लिखा होता है, आप जब भी विज्ञापन को देखते होंगे लास्ट में यही लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जिस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बस में आ गए, मतलब जो मजबूर हो गए हैं और फाइनली उन्होंने हाई कोर्ट में दलीलें डाल दी, मतलब हाई कोर्ट में केस कर दिया था। दूसरा जो है वो दूसरा है लैंग्वेज को लेकर के। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज। देखिए, अब रीजनल लैंग्वेज में झारखंड के जनजातीय लैंग्वेज को, झारखंड के क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है, लेकिन इसमें दोस्तों हिंदी और इंग्लिश को नहीं रखा गया। चलिए, इंग्लिश तो फिर भी समझ में आता है, इंग्लिश हो या ना हो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन एटलीस्ट ये हिंदी को तो रखना चाहिए था। इसी को लेकर के विवाद फंसा हुआ है। ये दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगी, उम्मीद है कि ये 5 सितंबर को क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही नियोजन नीति क्लियर हो जाता है दोस्तों, उसके बाद ये सब जो आप देख रहे हैं, चाहे झारखंड सचिवालय का परीक्षा हो या झारखंड उत्पाद सिपाही हो या फिर जेएसएससी के द्वारा प्रकाशित किया गया कोई अन्य विज्ञापन हो, है ना, बहुत सारे विज्ञापन आए हुए हैं। जेई वगैरह का भी एग्जाम अभी देखेंगे कि उसका लेना बचा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे विज्ञापन आए हुए हैं, तो इन विज्ञापनों में फिर मतलब इसको क्लियर करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। हालांकि आयोग का चुनाव के बारे में भी बहुत सारा मसला फंसा हुआ अभी, हालांकि कोई ऐसा एजेंसी अभी इलेक्ट नहीं किया गया है, कोई एजेंसी चुना नहीं गया है, तो हो सकता है उसमें भी थोड़ा बहुत विलंब होगा। लेकिन अगर नियोजन नीति क्लियर होता है, देखिए दोस्तों, अगर झारखंड सचिवालय का एग्जाम करवा भी देता है, अगर निर्धारित डेट के अनुसार 21 अगस्त को अगर करवा भी दिया जाता तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि अगर इसमें कोई बदलाव आता तो फिर से इस पर कोई ना कोई मतलब अटकन जो है वो लग जाता। इसीलिए मेरा अपना मानना है कि दोस्तों अगर विलंब हो रहा है तो होने दीजिए। इतना विलंब हुआ है, महीना 2 महीना और विलंब होगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है नियोजन नीति के क्लियरेंस में। बहुत जल्द इसका मतलब जो ऑर्डर है वो आने वाला है। हालांकि 5 सितंबर को इसका ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि ये जज के द्वारा, भाई अपना प्रोटोकॉल है उसका, कि जज के द्वारा इसे सिक्योर कर लिया जाएगा अपने फैसले को, और कुछ दिन के बाद इस फैसले को फिर जारी किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि क्लियरेंस तो इसी दिन आ जाएगी, और जो भी इस पर फिर कोई अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे ज़रूर। लेकिन अब सुन लीजिए कि अगर 5 तारीख को नियोजन नीति क्लियर हो जाता है तो सबसे पहले एग्जाम कौन लिया जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले मैं तो जेई वगैरह का एग्जाम के साथ साथ ये झारखंड सचिवालय जो जेएसएससी सीजीएल है उसका एग्जाम हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा वो आप जानते हैं, क्योंकि सचिवालय काफ़ी सालों से फंसा हुआ है, काफ़ी दिन नहीं कह सकते, काफ़ी सालों से फंसा हुआ है। कई बार ये कैंसिल भी किया गया है, इसको रद्द किया गया है, और अभी भी स्टूडेंट्स के मन में इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या कहीं फिर से तो रद्द नहीं हो जाएगा। तो हाँ, चिंता मत कीजिए, रद्द नहीं होगा। हालांकि देखिए प्रोसेस कुछ जाएगा लंबा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 5 सितंबर को अगर अंतिम सुनवाई होती है ना, अगर आगे का डेट नहीं दिया जाता है तो फिर सरकार को क्या करना होगा कि अपना जो नियोजन नीति है उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा अमेंडमेंट करना होगा, छोटा सा पर मतलब बदलाव करना होगा। अब ये अमेंडमेंट क्या होगा? तो यही दोनों चीज़ को लेकर के बदलाव होगा। इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद फिर एजेंसी जो है वो एग्जाम डेट को जारी करेगी, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। एट मीन्स आप कह सकते हैं कि दोस्तों झारखंड सचिवालय का एग्जाम जो है वो सितंबर के महीने में ना के बराबर होगा। ठीक है, इसमें आप मान लीजिए 100% मान लीजिए कि सितंबर, ये जो महीना चल रहा है अभी, जो आज 1 तारीख है, ये 30 दिन में ये दोस्तों इसका एग्जाम का डेट नहीं आने वाला है। क्लियर? हालांकि हो भी सकता है, अगर बहुत आनन फानन में, बहुत जल्दबाजी में अगर जेएसएससी के द्वारा इसका डेट जारी कर दिया जाए तो ये अक्टूबर में ही पॉसिबल है, सितंबर में तो कोई चांस ही इसका नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर अक्टूबर का कोई डेट जारी कर दिया जाएगा तो ये भी क्लियर हो पाएगा और अक्टूबर में ये एग्ज़ाम ले पाएगा, क्योंकि भाई इसका प्रोसीजर है, प्रोसेस है, लंबा जाएगा। तो ये रह गया सवाल सचिवालय का, सीजीएल का। अब उत्पाद सिपाही वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स जो काफ़ी दिनों से अपना फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, रनिंग का तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि यार कितना तैयारी करें, कि कब तक इसका मतलब क्लियरेंस हो पाएगा, कब तक क्लियर होगा, या फिर कब तक इसका एग्ज़ाम डेट जारी होगा। तो इन तमाम चीज़ें की वजह से स्टूडेंट्स भी नर्वस हो जा रहा है। तो हालांकि अब बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बस जितने भी समस्या है उसका जड़ है दोस्तों नियोजन नीति। जब तक नियोजन नीति क्लियर नहीं होता है तब तक कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाएगा जेएसएससी का, क्योंकि सिस्टम ही गलत है, नियम ही गलत है।
नियम सुधर जाएगा, बाकी सारे वैकेंसी जो दनादन क्लियर होता चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रह गया किसी एग्जाम को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे दोस्तों। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।